भट्टी साहब, आर्मी चीफ ने जो यूरोप में कम्युनिटी से खिताब किया पाकिस्तानी, उससे ये बात एक्चुअली हुई। हालांकि इमरान खान के हवाले से कोई सवाल ही उनसे किया गया था, लेकिन बात ये शुरू हुई कि माफ़ी की क्या इंपॉर्टेंस होती है और माफ़ी मांगने वाला फरिश्ता और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान हो गया। यहाँ से एक्चुअली बात शुरू हुई। तो अभी जिस तरह आमिर साहब बता रहे हैं कि जो खुलम खुला जुर्म हुआ हो और प्लान्ड हुआ हो, उसमें तो फिर माफ़ी सर मांग लेनी चाहिए। आपको लगता है कि इमरान खान को तो सबसे आगे बढ़ के माफ़ी मांग के मसला खत्म करना चाहिए? माफ़ी मांगना या माफ़ करना ये कोई छोटी बात होती है? एक दो मरतबा मेरी जिंदगी में ऐसे मौके आए तो पसीना आ गया था ये कहते हुए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। ये खुश नसीब मुल्क होते हैं जिनको ऐसे कोई चंद बड़े मिल जाएं जो माफ़ी मांग लें अपने किए पे या माफ़ कर दें अगर किसी ने कोई बुरा किया है। तो हमारे यहाँ दोनों नहीं है। और जब माफ़ियों की बात हो तो पता नहीं कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी आसिफ अली जरदारी साहब को, कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी नवाज शरीफ साहब को, कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी शहबाज शरीफ साहब को। कितने बड़े हो जाएंगे ये लोग कि जब बंदा कहता है कि आई एम सॉरी, ये मुझसे गलती हुई। दूसरी बात कि मैं तो इस हक में हूँ। अब 9 मई तो मेरा ख्याल है कि जहाँ हम पहुँच चुके हैं इस वक्त, जहाँ हम पहुँचे हुए हैं, ना ऐसा लग रहा है कि कोई माफ़ी मांगेगा, ना ऐसा लग रहा है कोई माफ़ करेगा। 9 मई हुआ, पहले दिन से कह रहे हैं शर्मनाक दिन था। आपको लग रहा है कि इसमें कोई माफ़ी नहीं मांगेगा? हो सकता है इमरान साहब यू टर्न ले लें और माफ़ी मांग लें? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 3-4 मरतबा, एक मरतबा DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया था कि माफ़ी मैं क्यों मांगू, मुझसे माफ़ी मांगो। फिर 2-4 मरतबा और साफ़ियों ने गुफ्तगू की दरमियानी रास्ता निकालने की, उसमें भी इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि मैं नहीं मांगूंगा। तो ना इमरान खान साहब ने, भट्टी साहब आपके ख्याल में इमरान साहब की ईगो है या कोई असूल पसंदी है या क्या है? आपने क्या स्टडी किया? आप तो मुलाकात भी आपकी उनसे हुई कि या वो जिद लगा लिया माफ़ी मांगूंगा चाहे उनका कसूर हो, या वो समझते मैंने कोई कसूर किया ही नहीं? नहीं, अब मेरे ख्याल से किस बात की माफ़ी, अब मुझे आप बताएं। अब उनको इतने कोई 5-6 केसों में सजाएं हो चुकी हैं, बाकियों में सजाएं होने वाली हैं और वो सजाएं हो जाएंगी। ये माफ़ी का चैप्टर होना था इन सजाओं से पहले। मैं तो कहता हूँ काजी फायज ईसा को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्ला छीनने पर, मैंडेट छीनने पर भी माफ़ी, मखसूस नशिस्त छीनने पर भी माफ़ी, 26वीं यानी तरमीम पर भी माफ़ी, पीका एक्ट पर भी माफ़ी, जलसा कानून साजी पर भी माफ़ी, ये 90 दिन का जो कानून साजी इस पर भी माफ़ी, झूठे मुकदमे बनाने पर भी माफ़ी, और सारों को मांगनी चाहिए हमारे समेत। अगर आपने जैसे कहा, मुझे तो कोई नहीं, मैं तो समझता हूं कि जो कल भी मैंने किया था ठीक किया था। अगर मैं गलत करता, कोई गलत होता, मैं तो कहता हूं नवाज शरीफ साहब कोई मासूम आदमी नहीं थे, मजलूम आदमी नहीं थे, और जो उन्होंने किया, बल्कि जिस तरह वो बरी हुए हैं, ये जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ। तो 78 साल हो गए हैं इस मुल्क में, किसने माफ़ी मांगी है? मुल्क तोड़, जिन्होंने मुल्क तोड़ा उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जिन्होंने मुल्क लूटा उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जो रंगे तो पकड़े गए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो कौन माफ़ी मांगेगा इधर? वो बड़े लोग होते हैं जो 28 साल के बाद ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, निकलते हैं, कहते हैं मैंने माफ़ कर दिया। ठीक, आपका पॉइंट आ गया।